दिन आपका अपॉइंटमेंट हुआ, उस दिन मेरे से कहा गया कि आपके गुरु का को वाइस चांसलर बनाया गया है। मैंने कहा मेरे गुरु को कैसे वाइस चांसलर बनाया गया? तो वो कंफ्यूजन था। डॉक्टर प्रताप सिंह जी एक हमारे डायरेक्टर रिसर्च थे, अरे प्रताप सिंह जी ये भी डायरेक्टर रिसर्च है। इनका भी कार्य देखा जाए तो काफी सराहनीय है। मैं सर्वप्रथम आपका स्वागत करना चाहता हूँ और व्यक्तिगत तौर से मैं ये अनुभव करता हूँ क्योंकि आप यही इसी परिस्थितियों में रहे हैं, आपको पूरा ज्ञान है इस विश्वविद्यालय का। निश्चय ही ये विश्वविद्यालय और भी ऊंचाई पे जाएगा, यही हमारी कामना है। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से आपने शुरुआत की है, सबका आशीष आपके साथ रहेगा तो निश्चय आप आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर वीपी सिंह साहब मेरे मेरे टीचर डॉक्टर एस.एल. मेहता साहब, इनको मैंने बहुत करीब से देखा और वाकई में देखा जाए तो दोनों बार जो मैं डीडीजी बना हूँ आपसे ही पूछ के बना हूँ। आपने ही मेरे को गाइडेंस दी थी कि ऐसे ऐसे करना है, ये बताना है, ये करना है। मैं आपको वाकई में डॉक्टर एस.एल. मेहता साहब, आज आपको बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। व्हाट्सएप पे तो मुलाकात होती रहती है, मगर आज मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप पधारे और इस विश्वविद्यालय के लिए अभी भी आपके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है और मैं चाहता हूँ कि ये आप हमेशा रखें तो काफी अच्छा रहेगा। डॉक्टर बी.एल. शर्मा साहब, बी.एल. वर्मा साहब, साथ ही हमारे मेरे मित्र दोनों आए दाएं बाएं, पहले और बाद के। पहले यूएस शर्मा साहब, बाद के अजीत कुमार कर्नाटक साहब, दोनों का अभिनंदन करूंगा और मेरे को बड़ी खुशी। मेरे दोनों कीट वैज्ञानिक है, दोनों कीट वैज्ञानिक है, दोनों। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मनोज मेहला साहब, बहन हमारी विशाखा जी जो आज प्रेजेंट कर रही है, आज काफी व्यक्तियों से भी दर्शन हुए, डॉक्टर एस.एल. मालू साहब के दर्शन हुए। अन्यथा तो ये इनकी एक खासियत लगी मेरे को कि हमेशा कोई भी त्योहार हो व्हाट्सएप जरूर करते हैं, तो मालूम पड़ जाता है कि आप प्रसन्न हैं। तो मालू साहब आपका स्वागत है। डॉक्टर बी.एन. जोशी साहब का, और जिनके शुरुआत जिनके मार्गदर्शन में मैंने की थी, मैं सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र में लगा था 1981। डॉक्टर तापड़िया साहब, एल तापड़िया साहब के आज दर्शन हुए। एल तापड़िया साहब जैसा व्यक्ति इतना जिस तरीके से ये कार्य करते थे, सबको साथ लेके, मैं तो उस समय अल्लड़ी था, 21 साल का था और सीटीआई से पहुंच गया था। वहां पर सीटीआई में बीटेक करने के बाद वहां पहुंच गया था, मगर आपने जो मार्गदर्शन दिया, आपके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। डॉक्टर भटनागर साहब, हमारे डॉक्टर नेपालिया जी, डॉक्टर इंद्रजीत माथुर, हमारी मैडम कंट्रोलर, रजिस्ट्रार मैडम भी, रजिस्ट्रार साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। रजिस्ट्रार साहब का भी, अशोक कुमार जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। सारे डीन डायरेक्टर्स, दोनों होम मेंबर, ये दोनों मेरे साथी हैं। एक मेरे साथी थे, एक मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं। दोनों को आज देख के मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है और अच्छा लगता है कि अब अच्छे वो मेंबर आए हैं। इसको बुरा मत लेना इसको, मगर कोठारी साहब का और विश्वास हमारे दोनों का मैं स्वागत करता हूं और मैं यही चाहता हूं कि आप हमारे यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट की बात करें, आगे बढ़ने की बात करें। यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी एक प्रतिष्ठा दी है, जैसा कि अभी कर्नाटक साहब ने बताया था कि हमारे पास अब चैलेंज है। राजस्थान में तो हम एनआईआरएफ रैंकिंग में फर्स्ट आ गए, अब स्टेट में फर्स्ट कब आएंगे वो हमें देखना है। उसके लिए हम प्रयत्नशील रहें और सारे जितने भी टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, और मैडम सुमन सिंह भी बैठी हुई हैं। मैडम सुमन सिंह एमरेटस प्रोफेसर हैं, डीन होम साइंस भी बैठी हुई हैं। सारे यंग बॉयज एंड गर्ल्स, मैं सबको आपका सबका स्वागत करता हूँ। बड़ी खुशी होती है और जब मैं कभी विश्वविद्यालय में आता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा तो ब्रेड बटर भी यहीं से मिल रहा है। मैं शुरुआत भी इससे काम करूंगा जो भटनागर साहब की एक हमेशा ज्वलनशील एक प्रॉब्लम रहती है, वो प्रॉब्लम में वापस कहूंगा कि हमें पेंशन दिलाते रहना। अब हम फ्यूज बल्ब है। एक दिन मेरे को उमा शंकर जी साहब ने बताया, बहुत अच्छी चीज लगी। उमा शंकर जी ने कहा कि अब हम सब फ्यूज बल्ब है। फेंक भी नहीं सकते क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पौधा उगा दिया जाता है, इसलिए उसको घर में रखा जाता है।
रोशनी भी नहीं देते हैं, गलत फहमी मत रहना, कोई रोशनी नहीं देता। हमारा तो दिन निकल गए, हम तो जो थे तो निकल गए, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि हमारा विश्वविद्यालय जो है वो अग्रणी पंक्ति में है, काफी अच्छे स्थान लिए गए हैं। शायद एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो पूरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक्रेडिटेड है। आज वो हमारे सुनील जोशी जी यहाँ नहीं है, अभी कहीं एक जगह मुलाकात हुई थी, वो उनका भी प्रेजेंटेशन था, मेरा भी प्रेजेंटेशन था। तब उन्होंने मेरे को बताया कि साहब 4E का ध्यान रखना, 4N का ध्यान रखना। मैंने कहा 4N क्या होता है? तो उसने कहा सर आज की यूनिवर्सिटी में 4N की जरूरत है। पहला N है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP आप लोगों ने शुरुआत कर दी, पर इसको सुदृढ़ तरीके से स्ट्रक्चरली इसको इम्प्लीमेंट करें, तब आप वाकई में सम्मानीय रहेंगे। दूसरा NIRF रैंकिंग में तीसरी जो चीज है वो कहलाती है नेक के लिए भी तैयारी करें, क्योंकि बिगर नेक के हो सकता है किसी दिन सरकार कोई ना कोई ऐसा ले लेगी स्टेप, हमें नेक के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई है बाइनरी सिस्टम में, यस और नो, नेक करो या मत करो आपको मिलेगा। आप ग्रेडिंग की सिस्टम नहीं है उसमें, यस और नो, तो यस में अपन आ जाएंगे क्योंकि हमारा पूरी यूनिवर्सिटीज एक्रेडिटेड हो चुकी है। और लास्ट वाली चीज जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हमारे डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी, वो भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनके लिए हमें NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। मैं प्रकाश वंदे वंदे महाराणा प्रताप के त्याग, तपस्या, बलिदान की इस वीर भूमि पर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस विश्वविद्यालय के 26वें जन्मदिन तो हम स्थापना दिवस के रूप में कहते हैं, पर उस दिन जन्म हुआ उसकी बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रताप सिंह जी के VC बनने के बाद मेरी फोन पर तो मुलाकात हुई, पर आज इसी विश्वविद्यालय में आपसे मेरी मुलाकात हुई। मैं आपको कुलगुरु बनने की बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके नेतृत्व में ये विश्वविद्यालय नए आयाम स्थापित करेगा। इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सबसे वरिष्ठ वीर बहादुर सिंह जी, डॉक्टर BL वर्मा जी, डॉक्टर अजीत कुमार जी कर्नाटक, NS राठौड़ साहब, मेरे बड़े भाई उमाशंकर जी, SL मेहता साहब और मेरे सामने बैठे हुए वरिष्ठ जो प्रथम पंक्ति में बैठे हैं वो सब वरिष्ठ जन, इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव और इस विश्वविद्यालय की वित्त नियंत्रक बहन, मेरे सामने बैठे हुए प्रबंध मंडल के सदस्य और आचार्य, कर्मचारी, अधिकारी और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस विश्वविद्यालय का 26वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। स्थापना दिवस जब भी मनाते हैं तो ये आत्मालोचन और समीक्षा करने का दिन भी होता है कि हमने 26 वर्षों में क्या किया, क्या नहीं कर पाए। जो किया उस पर प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए और जो नहीं कर पाए उसको अगले वर्ष तक करने का बीड़ा उठाना चाहिए। मैं सोचता हूं कि इसी आधार पर मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के 26वां स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि भगवती प्रसाद सारस्वत, माननीय कुलगुरु कोटा विश्वविद्यालय कोटा, बड़ा विश्वविद्यालय जयपुर, विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर BB सिंह साहब, डॉक्टर SL मेहता साहब, डॉक्टर NS राठौड़ साहब, डॉक्टर अजीत कुमार जी कर्नाटक, डॉक्टर BL वर्मा जी और झारखंड के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रताप सिंह जी धाकड़, कुलगुरु महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जयपुर, इस उपस्थित अधिष्ठाता डॉक्टर मनोज मेहरा, डॉक्टर ज्योति सोलंकी,
डॉक्टर लोकेश गुप्ता, निदेशक RS सोनी जी, अमित वर्मा जी, रजिस्ट्रार अशोक कुमार जी, और जो बाहर से पधारे श्री योगेश प्रताप सिंह जी, बॉम के मेंबर हमारे सुरेंद्र जी कोठारी, सुहास जी मनोहर, डॉक्टर मानू साहब, एस के भटनागर जी, BN जोशी जी, एन तापड़िया साहब, BN त्रिपाठिया जी, IJ माथुर साहब, आके मेघना साहब, निवाला के डीन मैडम कंट्रोलर मैडम दर्शना जी गुप्ता, और LS जैन साहब, सारस्वत साहब, मैडम व्यास सुमन सिंह जी, और मैडम जो है हमारे आर्या मैडम, और अशोक जी, विमल जी, भारती जी, डॉक्टर स्वामीनाथन जी, डॉक्टर मीणा जी, और सभी जो हमारे विशाखा बंसल, सभी प्रिय विद्यार्थी बंधुओं, आप सभी को महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। किसी भी संस्था का स्थापना दिवस विकास यात्रा के ध्यानगम दृष्ट व आगे के विकास हेतु चिंतन करें, मंथन करें, विमर्श करें। इस हेतु इस विश्वविद्यालय की स्थापना, जैसा कि बताया, 1 नवंबर 1999 में हुई, परंतु स्थापना से पूर्व ही ये विश्वविद्यालय, सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का पार्ट रहा है। इसके विकास में आधार इन दोनों ही विश्वविद्यालय का रहा। जो कुछ भी विरासत में इसे मिला, उसमें कई प्रगति हमारे चिंतन के आधार होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन यह आती है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात लगभग 14-15 कुलपतियों ने कार्य किया, और उसमें से करीब 10 कुलपति इसी विश्वविद्यालय के हिस्सा रहे, जिन्होंने इसको अपना विश्वविद्यालय समझकर इसको प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया, वो इसको विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये खुशी की बात है कि डॉक्टर प्रताप सिंह जी भी यहीं के विद्यार्थी और फैकल्टी सदस्य रहे हैं। यहाँ के विद्यार्थी एवं शिक्षक इस विश्वविद्यालय को इसके विकास में सक्रिय व सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। वर्तमान में हमारा विश्वविद्यालय कुछ संकटों से भी घिरा हुआ है, जिसमें कार्मिकों, चाहे वो टीचिंग की हो या नॉन टीचिंग की, वो भारी कमी है। वित्तीय संस्थानों की भी कुछ कमी है, क्योंकि विश्वविद्यालय देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में आता था, वहाँ पर अनुसंधान परियोजनाओं में कुछ कटौती की गई है। तो यहाँ पर कुछ विभागों में अधिस्नातक का अध्ययन जो MSc चल रही थी, वो भी कुछ बंद हो गई है। जिसे हमें पुनः शुरू करना है और हमें नए विषयों में भी अध्ययन शुरू कर सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, जीनोमिक्स है, बायो इंजीनियरिंग है, बायोरोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ शुरू हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एग्रो मार्केटिंग है। ऐसा कुछ विषय इनमें भी हम आगे और MSc की क्लासेस शुरू कर सकते हैं। RC में फरवरी माह पे यहाँ फ्लावर शो लगता था, और उस फ्लावर शो में शहर के सभी लोग आते थे। उसमें फल, सब्जी और उनकी एंट्री जो किसानों के द्वारा भी की जाती है, उसके द्वारा जो भी किसान प्रथम द्वितीय तृतीय आते हैं, कंसोलेशन प्राइज देते थे, वो भी हम यहाँ वापस शुरू करें। कुछ समय से बंद हो गया है, RC का वापस लोग इसको जानेंगे और इसके बारे में इसको हम कर सकेंगे। बाकी इसी विश्वविद्यालय के कई जो शिक्षक और विषय विशेषज्ञ हैं जो हमारे विशेष शहर में निवासरत हैं, उनकी सेवा उपयोग करके भी हम विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा सकते हैं। JRF और SRF की कोचिंग के लिए भी स्पेशल कोचिंग जोन के लिए सोचा जा सकता है, वो इसकी क्रियान्वित की जाए। कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स जो पहले चलाए गए थे, उनको कंटिन्यू करें, कुछ बंद हो गए, कुछ चल रहे हैं, उनकी स्टाफ की कमी है इसलिए, लेकिन उनको वापस चलाया जाएगा तो बहुत उचित रहेगा, और इससे हमारे क्षेत्र के लोग भी लाभान्वित होंगे और विश्वविद्यालय की आय भी बढ़ाई जा सकेगी। हमारे विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में 8 जिले आते हैं, अतः इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देकर भी तैयार किया जा सकता है। इसी प्रकार भारत सरकार और राज्य सरकार की जो कृषि एवं खेती के प्रति संवेदनशील सरकार है, तो हमें लोकल फॉर वोकल पर जोर देते हुए ऐसी स्वदेशी तकनीक विकसित की जाए, जिससे हम कृषि पर आत्मनिर्भर बने। हमारे विश्वविद्यालय ने जिन नवाचारों को, पेटेंट्स को कराए हैं, उनको इंडस्ट्री एडॉप्ट करे और वो जनहित में उसका उपयोग हो, क्योंकि बिना औद्योगिक उपयोग के वो अप्रासंगिक हो जाते हैं। तो विश्वविद्यालय आर्थिक रूप से स्वावलंबी
तो आत्मनिर्भर बने, यही हमारी कामना है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया और सम्मान प्रदान किया, उसके लिए मैं आदरणीय प्रताप सिंह जी का और विश्वविद्यालय प्रशासन का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। क्या जो यहाँ ऑडियंस बैठी हुई है उनको क्या कहा है? अवसर तो स्थापना दिवस था, तो स्थापना की बात होनी चाहिए। हमने क्या किया क्या नहीं किया, क्या नहीं, अभी तो कम है। तो मैं आरम्भ करता हूँ। डॉक्टर काफी मैं आया भी एक्चुअली उन्हीं के लिए, चले गए, लेकिन फिर भी कई चीजें यहाँ महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर से मंच पर पधारे प्रेरणादायी शब्दों की। कि 26वें स्थापना दिवस को हम सब मना, समय जब थोड़ा हो जाता है तो थोड़ी सी थकान आती है। उसके लिए मैं कुछ शुरू करूँ, आपकी थकान मिटाने के लिए एक लंबी सी सांस ले लीजिए, शायद आप रिलैक्स हो गए होंगे। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। इस अनुभूति के साथ कि मंच पर जितने भी बैठे हैं, नाम सबको पता है, मेरे सभी गुरु। सामने जो बैठे हैं, पीछे जो बैठे हैं, वो भी लगभग गुरु हैं। और विशेष गुरु वो होता है जिसके अंदर में आदमी काम करता है। डॉक्टर नेपालिया साहब के अंदर में मैंने पीएचडी की, यहीं से ज्यादातर से परिचित हैं। सबको मैं नाम व्यक्तिगत ना लेकर के, क्योंकि सब परिचित हैं और सबका आशीर्वाद मुझे मिला। इसके साथ साथ हमारे परम मित्र जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, कुंवर दुर्गेश प्रताप सिंह जी, यहीं के एलुमनाई रहे हैं और इतनी दूर से चल के इनका एक विशेष स्नेह था कि मैं आऊंगा और आए। आपको प्रणाम, सभी को, आप सभी गुरुओं के गुरुत्व को प्रणाम। विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, इस प्रातः स्मरणीय हमारे जो हिंदुआ शिरोमणि है, सूर्य है, महाराणा प्रताप की मेवाड़ से करते हम सब जानते हैं। इस अवसर पर हमारे जो मुख्य अतिथि डॉक्टर भगवती प्रसाद सारस्वत, नामों में बहुत कुछ होता है, कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ होता है। भगवती, आप एक एक का नाम लीजिए तो आनंद आने लगे। तो किन्हीं कारण से यहाँ से बहुत ही आवश्यक उनकी मीटिंग थी, तो चले गए। मैं उनको स्वागत अभिनंदन और सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे समक्ष बैठे सभी गुरुजन, किसी कारण डॉक्टर बीएस बसे साहब नहीं आ पाए, वो भी, और ये कुछ गुरुजन ऐसे हैं जिन्होंने मुझे जॉबलेयर पढ़ाया, इसके बाद यहाँ आए तो यहाँ भी पढ़ाया, और आपको विश्वास नहीं होगा कि अभी भी पढ़ा रहे हैं और पढ़ते रहे, क्योंकि गुरु तो गुरु ही है। डॉक्टर मालू साहब, सभी लोग, मैं नाम सभी परिचित हैं, सभी हमारे प्रबंधक मंडल के सदस्य, एकात्मिक परिषद के सदस्य, सभी हमारे अधिष्ठाता, निदेशकगण, मुख्य वैज्ञानिक, आचार्यगण और छात्र छात्राओं, आज एक
इस विश्वविद्यालय में 19 को मैंने ज्वाइन किया था, 27 को पहला दिवस था, 28 को माननीय राज्यपाल महोदय से आशीर्वाद मिला, उसके बाद 1 को ये कार्यक्रम हो गया। ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा को है, कुछ भी को 30 से 4 का भी प्रोग्राम था, वो बारिश की वजह से, तो मैंने सोचा ही तो लगातार आते ही प्रोग्राम चालू। ऐसे पता था कि उदयपुर में प्रोग्राम चालू ही रहते, तो ये आज एक विशेष दिन है। सबको पता है कि देव उठनी सब देव जाग गए, उस दिन हम हमारा जन्मदिन स्थापना दिवस मना रहे हैं। जब देव जाग गए तो बाकी सब जाग ही जाएंगे और जागना है। इस हमारी जो मेवाड़ की धरा है सब हम जानते हैं। एक लिंग जी महाराज हैं, विराजमान हैं, श्रीनाथ जी थोड़े से आगे हैं, और अब जब कोटा जाते हैं तो सांवरिया सेठ। तो किसी भी दिशा में चले जाएं, कहीं ना कहीं जो आज देव जाग रहे हैं उनसे हम बच नहीं सकते, और हम आगे जाते हैं तो जोगड़िया माता कोटा में आ जाते हैं। इस तरह से हमारी चारों तरफ देव भूमि देव तुल्य ये महाराणा प्रताप की धरती है। जैसा कि सर्वविदित है, यह विश्वविद्यालय शुरू से ही शिक्षा, अनुसंधान, प्रसार और अन्य बहुत क्रियाकलापों की क्रियान्विति करके उसकी परिणति की, जिसका परिणाम, जिसकी प्रगति आज हमारे निदेशक शोध अर्जुन वर्मा जी ने आप सबके समक्ष रखी। क्योंकि जैसा सब पता है, पहले हम भी इसी में थे, कोटा और नई यूनिवर्सिटी बन गई, लेकिन एक विशेष लगाव यहाँ से रहा है। विश्वविद्यालय ने बहुत विशिष्ट पहचान बनाई है, विभिन्न रूपों में। कहीं न कहीं जो सभी हमारे मंच पर विराजमान, पहले कुलपति होता था, अब कुल गुरु हैं। तो मैं कई बार सोच रहा था कि कहीं गलत नहीं हो जाएगा, पुराने तो कुलपति थे और हम नए कुल गुरु। इसमें भी एक विचार कहीं ना कहीं चला, और कुल गुरु जो वर्ड आया है ये बहुत सोच मंथन के बाद दिया गया है। यहाँ पर जो हमारी गुरुकुल की परंपरा रही है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी है। क्योंकि हमारा जो विश्वविद्यालय है, हम सबको पता है कि चुनौतियों से भरा है, और वो चुनौतियां भी लगभग सबको पता है। आप शायद इस मनस्थिति में होंगे कि मैं कुछ, लेकिन चुनौतियां बिल्कुल क्लियर हैं। 3 P की चुनौतियां हैं, 3 P। पहली पर्सन, दूसरी पे, और तीसरी बोल दिया। ये चुनौतियां हैं डॉक्टर SL मेहता साहब सभी का, इवन हमारे राज्यपाल महोदय का और राज्य सरकार का भी। ये एक विशेष निर्देश है कि ये पर्सन वाली पी है, इसको सर्वप्रथम पूरा करना है। दूसरी पी है वो लगभग आ रही है पे, और तीसरी जो पी है वो बड़ी विकट है, सबको पता है, सब जानते हैं, मानता कोई नहीं है। लेकिन अभी डॉक्टर BV सिंह साहब मेरे गुरु रहे हैं फर्स्ट ईयर से, आपको लग रहा था कि वो कहानी सुना रहे हैं उसका एक, लेकिन उस कहानी में जो उनके भाव थे, बहुत फाउंडेशन की चीजें थी, उसकी परिणति उन्होंने 2 शब्दों में कर दी। के दिन की स्मृतियों को स्मृति में संजोकर रखने हेतु स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए निवेदन करते हैं डॉक्टर प्रताप सिंह जी, माननीय कुलगुरु महोदय से आदरणीय विशिष्ट अतिथि डॉक्टर BV सिंह, पूर्व कुलगुरु, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय कुलगुरु महोदय से मैं निवेदन करूंगी, सभी विशिष्ट अतिथियों को वो स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। डॉक्टर BV सिंह, पूर्व कुलगुरु,
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। डॉक्टर एस.एल. मेहता, पूर्व कुलगुरु एवं पूर्व उप महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर सर, पूर्व कुलगुरु एवं पूर्व उप महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। डॉक्टर उमाशंकर शर्मा, पूर्व कुलगुरु, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक सर, पूर्व कुलगुरु, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर। डॉक्टर बी.एल. वर्मा, पूर्व कुलगुरु, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा। कुंवर दुर्गेश प्रताप सिंह, अध्यक्ष, पंचायत परिषद, उत्तर प्रदेश। मैं आपसे निवेदन करूंगी, कृपया मंच पर पधारें और स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। कुंवर दुर्गेश प्रताप सिंह, अध्यक्ष, पंचायत परिषद, उत्तर प्रदेश। विश्वविद्यालय के संगठक एवं संबद्ध महाविद्यालयों से पधारे समस्त डीन, डायरेक्टर्स, सभी प्राध्यापकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, किसान भाइयों, सम्मानित महानुभावों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 26वें स्थापना दिवस को मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आज का यह दिवस हमारे विश्वविद्यालय परिवार के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का अवसर है। 26 वर्षों की ये यात्रा केवल समय का नहीं बल्कि परिश्रम, समर्पण और उत्कृष्टता की उस परंपरा का प्रतीक है जिसने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर को देश के अग्रणी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रतिष्ठित स्थान दिलवाया। मैं आज इस अवसर पर हमारे कार्यक्रम में पधारने के लिए सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर भगवती प्रसाद सारस्वती का आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में समय निकालकर अपनी प्रेरक उपस्थिति और उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन किया। आपके विचारों से हमें निश्चय ही भविष्य के लिए नई दिशाएं मिलेंगी। मैं इस अवसर पर हमारे पधारे सभी विशिष्ट अतिथि और पूर्व कुलगुरु माननीय डॉक्टर वी सिंह साहब, डॉक्टर एस.एल. मेहता साहब, डॉक्टर एन.एस. राठौड़ साहब, डॉक्टर उमाशंकर शर्मा साहब, डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक साहब, डॉक्टर बी.एल. वर्मा साहब, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी पूर्व कुलगुरुओं के सानिध्य और नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने निरंतर नई ऊंचाइयां प्राप्त की। आपकी उपस्थिति इस संस्था के प्रति आपकी गहरे लगाव और आत्मीयता को अभिव्यक्त करती है। आपके द्वारा किए गए नवाचार, शिक्षा में सुधार और नई पद्धतियों के प्रयोग ने इस विश्वविद्यालय को सदैव अग्रणी बनाया। आज जब विश्वविद्यालय अपनी 26वीं गौरवमयी यात्रा के इस पड़ाव पर है, तो आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस समारोह की शोभा ही नहीं बढ़ाई बल्कि इसे भव्यता भी प्रदान की है। स्थापना दिवस के अवसर पर आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कृषि महाविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ है, जिसमें हमारे सभी पूर्व कुलपति यहाँ पर विद्यमान थे और साथ में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में MSLU और कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति यहाँ पर आए हुए थे और सभी ने प्रताप सिंह जी को बहुत शुभकामनाएं दी हैं कि आगे आने वाले भविष्य में जिस विश्वविद्यालय ने जो तीव्र गति पकड़ी है और पूरे देश में दुनिया में नाम किया है उसको और आगे बढ़ाएं। और मुझे आशा है कि वो इस काम को बहुत आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टर एक्सटेंशन भी रहे हैं, डायरेक्टर रिसर्च भी रहे हैं और जो हम लोगों ने एक 3 साल के अंदर 45 पेटेंट करके और तकरीबन 58 पेटेंट हमारे इस समय हो गए हैं और जो स्कोपस एच इंडेक्स है वो 33 से हम लोगों ने 83 पहुंचाया है। तो इस तरह से 1,46,000 रुपये की 1,46,00,000 रुपये की सौर ऊर्जा हमने उत्पादित की है और मिलेट्स में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और
जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसका शुभारंभ भी यहीं से हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छा काम इस विश्वविद्यालय ने किया है और इस विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और जो टीचर्स हैं वो बहुत मेहनत से काम करते हैं और उनका बहुत अच्छा रिसर्च का भी काम भी है, टीचिंग भी है और प्रसार का भी काम करते हैं और कृषक कल्याण के लिए ये विश्वविद्यालय हमेशा आगे रहेगा और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में नए परचम छुएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।